हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन 3 देखेंगे जिसके 8 पार्ट्स हैं। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्लास 11 क्लास 12 के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने अब तक सारी चीज़ें पढ़ी हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, जिसमें सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ कवर किया, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस कवर किया, प्यारे बच्चों टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स हमने कवर किया, अप्रॉक्सीमेशंस पढ़ा, मतलब सारी चीज़ें हमने सिस्टमेटिक वे में पढ़ी। उसके बाद उन पे बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्व की। फिर प्यारे बच्चों हमने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा जिस पे बेस्ड हम एक्सरसाइज 6.5 कवर कर रहे हैं। तो अगेन प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट करता हूँ, फिर एक एक करके हम उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 3, इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा, आपको लोकल मैक्सिमा बताना है, एंड लोकल मिनिमा बताना है। इफ एनी, अगर कोई है, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, इन फॉलोइंग फंक्शंस की, ठीक है। फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वैल्यूज भी बतानी है, एज द केस में भी, जैसा केस हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन, 3 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप जानते हैं प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक्सट्रीम पॉइंट्स चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका। देखिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2x हो जाएगा। उसके बाद इसको क्या करते थे, इक्वल्स टू 0 रख दिया करते थे। तो इक्वल्स टू 0 कर देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 2x इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आपको 0 मिल रही है। मतलब यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल रहा है, एक क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है। तो ये लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, ठीक है। मैं वैल्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। वो कैसे आप फाइंड करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में रख के। तो देखिए कैसे, सबसे पहले हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू, ये क्या है 2x है, तो यहाँ से 2 निकल के आएगा, ठीक है। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर होने की वजह से ये ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 होने से ये पता लगता है प्यारे बच्चों कि ये क्या है, x इक्वल्स टू 0 इज पॉइंट ऑफ, आप लिख देंगे एट x इक्वल्स टू 0 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा अकर्स, ठीक है। एंड प्यारे बच्चों लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू ये होगी जब इस क्रिटिकल पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट की वैल्यू एफ ऑफ एक्स में रख देंगे तो आपको क्या मिलेगा, लोकल मिनिमम वैल्यू। तो आप लिखेंगे फॉर लोकल मिनिमम वैल्यू, देखिए क्या आ रही है, ये हो जाएगा एफ ऑफ 0, ठीक है। एफ ऑफ 0 तो ये हो जाएगा x मतलब 0 का स्क्वायर, तो ये 0 निकल के आएगा। तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 0। आप लिख दीजिए लोकल मिनिमम वैल्यू इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद हम देखेंगे सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है ये सेकंड फंक्शन आपका गिवन है। देखिए g ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x। अब प्यारे बच्चों ये है, आपको मैंने बताया है सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड करेंगे और क्रिटिकल पॉइंट जो भी आप कहना चाहें। तो ये हो जाएगा g डैश एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 3, इसको इक्वल्स टू 0 रखना है आपको। तो ये हो जाएगा g डैश एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा देखिए 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये हो गया देखिए 3
एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से प्यारे बच्चों देखिए तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये 0 के बराबर होगा नहीं। वेरिएबल इसके मतलब ब्रैकेट के अंदर है, तो प्यारे बच्चों वेरिएबल टर्म के देखने हैं कितने रूट्स आपको मिलेंगे। तो ये हो जाएगा देखिए एक्स इक्वल्स टू -1 और +1, ठीक है। ये क्या है, ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं और एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं जो आप कहना चाहें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसके बाद क्या कंडीशन आती है, इसके बाद आती है आपको ये चेक करना है दोनों पॉइंट्स पे कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा किस किस पॉइंट पे है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं एट, सबसे पहले डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं हम इसका। देखिए g डबल डैश x इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x। अब आप देख रहे हैं कि इसके साथ वेरिएबल आ रहा है, इसका मतलब इन वैल्यूज़ पे चेक हो सकता है, तो बहुत इजीली चेक कर लेंगे। देखिए सबसे पहले एट x इक्वल्स टू -1 क्या होगा, ये हो जाएगा g डबल डैश -1 इक्वल्स टू 6 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -6। -6 क्या है प्यारे बच्चों, लेस देन 0 है, ठीक है। लेस देन 0 होने का मतलब क्या है कि ये है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों और कहाँ पे चेक करना है अपने को, देखिए एट x इक्वल्स टू 1 पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 6 इंटू 1 इक्वल्स टू 6, ये ग्रेटर देन 0 है। तो प्यारे बच्चों x इक्वल्स टू 1 क्या होगा, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब प्यारे बच्चों ये आपने पता लगा लिया तो आपको बहुत इजी पड़ेगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालने के लिए। तो देखिए कैसे करेंगे, फॉर लोकल, सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू, देखिए आप जानते हैं उसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, ये जो आपके एक्सट्रीम और क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं इनको आपको किस में, g ऑफ x में रखना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं g ऑफ -1, क्योंकि इसी पे हमें क्या मिल रहा है, लोकल मैक्सिमा। आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि जहाँ पे लोकल मैक्सिमा होगा वहीं पे मैक्सिमम वैल्यू लाई करेगी, और जहाँ पे प्यारे बच्चों लोकल मिनिमा होगा वहीं पे क्या होगा, लोकल मिनिमा लाई करेगा, लोकल मिनिमा वैल्यूज़। तो आप करेंगे इसको पुट करेंगे, देखिए -1 का क्यूब -3 इंटू -1, तो यहाँ से क्या निकल के आया, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +3, तो यहाँ से निकल के आया 2। तो प्यारे बच्चों लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए फॉर लोकल मिनिमम वैल्यू, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1 का क्यूब -3 इंटू 1, यहाँ से क्या निकल के आया, ये हो जाएगा 1, ये होगा -3, तो यहाँ से आएगा -2, और ये -2 क्या है प्यारे बच्चों, यही है लोकल मिनिमम वैल्यू, और यही प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये था सिस्टमेटिक वे, ये दो क्वेश्चन हमने कवर किए यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे, लेकिन उसके पहले इसको रब करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड क्या है, ये है प्यारे बच्चों, देखिए सबसे पहले इसको प्लस कर लीजिए बीच में, ये हो जाएगा h ऑफ x इक्वल्स टू sin x प्लस cos x, ठीक है। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है प्यारे बच्चों, इंटरवल का विशेष ध्यान देंगे हर क्वेश्चन में, ठीक है।
प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक है। और प्यारे बच्चों और उसको कहते क्या है, क्रिटिकल पॉइंट तो कहते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स भी कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए, बच्चे इसमें ज़्यादातर कंफ्यूज होते रहते हैं। देखिए साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स। उसके बाद क्या होता था प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा एच डैश एक्स इक्वस टू जीरो होना चाहिए, तो इसको हम इक्वस टू जीरो लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वस टू जीरो। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं, देखिए कॉस एक्स इक्वस टू साइन एक्स, मतलब x की वो वैल्यूज़ जिनके लिए कॉस और साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों की वैल्यू सेम हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ऐसा कौन सा पॉइंट निकल के आता है, या इसको ऐसे ना करके आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं, ये तो जान गए होंगे आप कि 45 डिग्री पे होता है, मतलब कि π/4 पे आप निकाल सकते हैं, ये इतने से इतना आप समझते हैं, ठीक है। लेकिन इसको और अच्छे से सिस्टमैटिक वे से कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ये कर सकते हैं ना, देखिए साइन के डिनोमिनेटर में इसको ले जाइए, तो ये हो जाएगा देखिए tan x इक्वल्स टू 1, और tan x की वैल्यू 1 कहाँ पे आती है, tan 45 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों tan x इक्वल्स टू tan π/4, मतलब x इक्वल्स टू π/4 आ गया आपके पास, ठीक है। अब ये क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, या प्यारे बच्चों ये क्या है, ये तो आप तभी बता सकते हैं जब आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, तो करके देख लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा h डबल डैश एक्स इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ठीक है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद प्यारे बच्चों बस ये आपको वैल्यूज़ इसमें पुट करके देखनी है, तो देख लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा h डबल डैश π/4 इक्वल्स टू, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये साइन π/4 प्लस कॉस π/4 आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। ये हो जाएगा h डबल डैश π/4 इक्वल्स टू 1/√2 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 1/√2 प्लस 1/√2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2/√2, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको जब आप सॉल्व करते हैं, देखिए √2 पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, तो ये क्या हो जाता था, यहाँ से निकल के आएगा -√2, -√2 मतलब ये क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, ये एक नेगेटिव वैल्यू है जो कि लेस देन 0 है, समझ गए। तो ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इसको आप लिखेंगे π/4 एट x इक्वल्स टू π/4 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा अकर्स, ठीक है। अब आपको प्यारे बच्चों लोकल मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, π/4 को हम क्या करेंगे, फंक्शन h(x) में रख देंगे, तो हमारा आ जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा फॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू, देखिए ये होगा h ऑफ π/4, यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से आएगा देखिए साइन π/4 प्लस कॉस π/4। देखिए प्यारे बच्चों
आप एक चीज़ ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में कह दिया था ना कि इंटरवल में स्पेशल अटेंशन पे करना है आपको, मतलब विशेष ध्यान देना है। उसका रीज़न है कि आप यहाँ से गौर कर सकते हैं, ये चीज़ मैंने सिंपली करवा दिया, क्वेश्चन बात अलग है। आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि π/4 क्या है, देखिए इसी इंटरवल में लाई कर रहा है ना, तो इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये हो जाएगा देखिए 2/√2। सेम वर्किंग प्रोसेस, यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा √2। √2 क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था सिस्टमेटिक वे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। अब इसको रब करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस नोट करते हैं, फिर उनका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देखेंगे, बहुत अच्छे से रीड करेंगे इसको। f(x) = sin x - cos x और x की वैल्यू 0 से 2π के बीच में रहनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा सोल्यूशन थर्ड का 4th पार्ट। क्वेश्चन आपको गिवन है, देखिए f(x) = sin x - cos x और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, और x आप डायरेक्टली लिखिए x बिलोंग्स टू 0 से 2π। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं। तो प्यारे बच्चों अब कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। देखिए f(x) = sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा देखिए cos x, और cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin x, ठीक है, माइनस sin x। और प्यारे बच्चों ये दोनों मिला के प्लस हो जाएंगे, तो मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, स्पेशली वो बच्चे जो ट्रिग्नोमेट्री में अभी भी sin x, ठीक है, sin x। अब प्यारे बच्चों ये क्या होगा, f(x) = 0, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए cos x प्लस sin x = 0। इसको चेंज करेंगे मान लीजिए, तो ये हो जाएगा देखिए cos x = माइनस sin x, ये हो जाएगा देखिए माइनस sin x बाय cos x = 1। इसको आप लिख सकते हैं क्या, tan x = -1। अब ये बताइए प्यारे बच्चों, tan x = -1 पे जाने से अच्छा है कि आप इसको ये लिख सकते हैं, देखिए tan x = -tan π/4। आपने 1 की वैल्यू लिख दी, तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई, देखिए x की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास यहाँ से x = -π/4, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों आप ये नहीं जानते कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, उसके लिए आपको डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा ना आपको। तो देखिए चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा x = π - π/4, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको सारी वैल्यूज़ चाहिए जो कि x 0 से 2π के बीच में गिवन है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इनके बीच की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वही आपके क्रिटिकल पॉइंट, वही आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉइंट तो आ गया, ये हो जाएगा आपका 3π/4। देखिए इसके बीच में हिलाई कर रहा है ये। उसके बाद प्यारे बच्चों एक और पॉइंट निकल के आएगा आपके पास, क्या, 2π - π/4। तो ये हो जाएगा देखिए 7π/4। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंगल मैंने इसलिए ऐसे लिखे क्योंकि आपको अभी इनका यूज़ पड़ेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए f"x आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप फाइंड करिए, देखिए f"x ये हो जाएगा यहाँ से, देखिए यहाँ से सॉरी, cos x का होता है माइनस sin x, और प्यारे बच्चों sin x का क्या होगा, cos x, ठीक है। अब इसमें आपको ये दोनों वैल्यूज़ पुट करके देखनी है कि ये दोनों वैल्यूज़ क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए एट
x इक्वल्स टू 3π/4। ठीक है, देखते हैं। देखिए ये हो जाएगा, मैं डायरेक्टली प्यारे बच्चों ये x की वैल्यू जो 3π/4 है तो उसके बदले मैं इसको रखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे एंगल चेंज करने में आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए मैं लिखता हूं इसको f"x इक्वल्स टू माइनस साइन π-π/4 प्लस कॉस π-π/4। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आएगा? देखिए प्यारे बच्चों, साइन π-π 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये तो एज इट इज आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन π/4। ठीक है, ये क्या होगा 180 माइनस, तो ये तो प्यारे बच्चों माइनस हो जाएगा, तो इसको आप लिखेंगे माइनस कॉस π/4। ठीक है, देखिए ये दोनों नेगेटिव में हैं तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव आने से क्या होगा? लेस देन 0 हो जाएगा। और लेस देन 0 होने का क्या मतलब है प्यारे बच्चों कि ये वैल्यू एट x इक्वल्स टू 3π/4 है। देखिए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी? यहीं पे मिलेगी। तो आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए एक एक कंप्लीट कर देता हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले इसी में है तो इसमें वैल्यू रख के मैक्सिमम वैल्यू भी मैं बता देता हूँ आपको। तो ये हो जाएगा फॉर मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम वैल्यू लिखिए। देखिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, देखिए क्या निकल के आता है, ये हो जाएगा f ऑफ अगेन π-π/4। तो ये हो जाएगा, देखिए साइन π-π/4 माइनस कॉस π-π/4। तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा, देखिए साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा साइन π/4। ठीक है, माइनस कॉस 180 माइनस थीटा, मतलब इस पे तो माइनस में होगा। तो प्यारे बच्चों माइनस ऑफ माइनस मतलब ये हो जाएगा, देखिए माइनस कॉस, ये प्लस हो जाएगा बीच में। ठीक है, डायरेक्टली प्लस कर देते हैं इसको, ऐसे लिखने से अच्छा है प्लस कर देते हैं। देखिए कॉस π/4, तो यहाँ से क्या निकल के आया? ये हो जाएगा, देखिए 1/√2 प्लस 1/√2। ये जब सॉल्व करेंगे तो 2√2 निकल के आएगा। 2√2 को जब सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो ये आपके पास √2 आ जाएगा। तो ये क्या है? ये है प्यारे बच्चों लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा x इक्वल्स टू 3π/4। समझ गए आप? अब देखिए, अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं कहाँ पे? 7π/4 पे। देखिए ये हो जाएगा एट x इक्वल्स टू 7π/4। एंगल्स अगेन प्यारे बच्चों मैं इसी के अकॉर्डिंग लिखूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, ये होगा f"x इक्वल्स टू माइनस साइन 2π माइनस π/4। ठीक है, प्लस कॉस 2π माइनस π/4। यहाँ से क्या निकल के आएगा? यहाँ से निकल के आएगा प्यारे बच्चों, देखिए कॉस 2π माइनस थीटा, क्या साइन 2π माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों साइन π/4। ठीक है, माइनस साइन थीटा होगा तो इस माइनस के साथ पॉजिटिव हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये तो पॉजिटिव होगा, देखिए कॉस π/4। अब एक चीज़ बताइए, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा? वो आपके पास पॉजिटिव ही आएगा।
ठीक है, मतलब वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, मिनिमा। अब आपको क्या चाहिए, लोकल मिनिमम वैल्यू चाहिए आपको। ठीक है, तो आप लिखेंगे फॉर लोकल मिनिमम वैल्यू। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा। अब आपको ये वैल्यू 7π/4 कहाँ पुट करनी है, f(x) में, तो आप इसको रखेंगे। देखिए f(, इसको हम कैसे रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी हो। 2π - π/4 ये हो जाएगा साइन 2π - π/4, ठीक है, माइनस कॉस 2π - π/4। यहाँ से क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से निकल के आएगा। देखिए साइन 2π - π/4 मतलब ये क्या बता रहा है, 2π - थीटा, तो साइन क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस साइन π/4 हो जाएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये क्या है, कॉस 2π - थीटा, मतलब ये तो पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा कॉस π/4। यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेके 1/√2 प्लस 1/√2 हो जाएगा। अगेन इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो आपके पास नेगेटिव √2 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा प्यारे बच्चों, यही आपकी वैल्यू होगी लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, एट पॉइंट x = 7π/4, जो कि आप क्या है 7π/4, जो कि है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब आप समझ गए। तो ये था प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का प्रॉपर सोल्यूशन। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। अब हम देखेंगे 5th, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट देखते हैं, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। देखिए 5th क्वेश्चन आपको गिवन है। देखिए f(x) = x³ - 6x² + 9x + 15। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से एक्सट्रीम पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। तो हम फाइंड करते हैं। देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव इसका सबसे पहले निकाल रहे हैं हम, क्या होगा। देखिए ये हो जाएगा 3x² - 12x + 9। ठीक है, ये हो जाएगा f'(x) = यहाँ से हमने कॉमन लिया, देखिए 3, तो ये हो गया x² 4x + 3। ठीक है, अगेन प्यारे बच्चों f'(x) = 0 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² - 4x + 3 = 0। अब ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से रूट क्या निकलेंगे, देखिए ये हो जाएगा x², 3 × 1 = 3, -3x - x + 3 = 0। ये हो जाएगा x - 3 - 1 x - 3 = 0। ये हो जाएगा, देखिए x - 3 x - 1 = 0। तो यहाँ से निकल के आया प्यारे बच्चों x = 1 और 2, 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 ये क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स। अब प्यारे बच्चों यहाँ से क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा क्या है, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है। लेकिन उसके पहले प्यारे बच्चों f'(x) आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो फाइंड कर देते हैं। देखिए f'(x), क्योंकि यही बताता है हमको कि पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमा कौन सा है। तो ये हो जाएगा, देखिए 3 × 2 = 6x, ठीक है, -12। अब प्यारे बच्चों यहाँ से तो कुछ पता नहीं लग रहा है। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को रख के अगर हम देख लें तो हमें बहुत इजीली पता लग जाएगा। तो चेक कर लेते हैं। देखिए ये क्या होगा,
ये हो जाएगा देखिए एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। f डबल डैश 1 रख देते हैं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा देखिए 6 इंटू 1 माइनस 12, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा -6। -6 क्या है, ये लेस देन 0 है, मतलब ये एक नेगेटिव वैल्यू है, और नेगेटिव वैल्यू होने का मतलब क्या है कि ये है प्यारे बच्चों पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ये हो जाएगी प्यारे बच्चों लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1। देखिए ये आएगा जब आप ये वैल्यू किस में पुट कर देंगे, f ऑफ x में, तो f ऑफ x में पुट कर देते हैं, f ऑफ x में ये हो जाएगा 1 का क्यूब -6, 1 का स्क्वायर प्लस 9, 1 प्लस 15, ठीक है। देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा 1 -6 प्लस 9 प्लस 15, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया प्यारे बच्चों, देखिए ये 3 हो गया मतलब 4, ये हो जाएगा 19, तो 19 क्या है प्यारे बच्चों, लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, आपने अभी सिर्फ 1 पे चेक किया है, अभी आपको 2 पे भी चेक करना है, तो इसको चेक कर लेते हैं। देखिए एट थ्री पे बार बार 2 निकल रहा है, देखिए ये हो जाएगा f डबल डैश 3 पे, देखिए ये हो जाएगा 6 इंटू 3 माइनस 12, तो ये क्या निकल के आएगा, हो जाएगा 6 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 होने की वजह से x इक्वल्स टू 3 क्या होगा, ये होगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया ये। अब लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, देखिए लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 3, ठीक है। देखिए f ऑफ 3 कर दीजिए, यहाँ पे इसको f ऑफ 1 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब -6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15, देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये होगा 27 माइनस 54 प्लस 27 प्लस 15, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 27 कितना हो गया, 54 हो गया, इसका मतलब ये तो कैंसिल हो गया, आपके पास निकल के क्या आया 15, और ये क्या है, यही आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट का सल्यूशन। अब इसको रब करेंगे, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, g ऑफ x इक्वल्स टू x बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स, जहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको सल्यूशन, 3rd का 6th, ये हो जाएगा g ऑफ x इक्वल्स टू x बाय 2 प्लस 2 बाय एक्स, x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका है प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। देखिए g ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय 2x, ये लिख सकते हैं,
ठीक है। अब ये क्या है, कोटिएंट के फॉर्म में है और इसका डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली। तो फाइंड करते हैं, देखिए जी डैश एक्स इक्वल्स टू 2x, ठीक है, डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ 2x बाय 2x स्क्वायर। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। देखिए जी डैश एक्स इक्वल्स टू, ये है 2x इंटू, यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए ये 2x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों 2x माइनस ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ से निकल के आएगा 2 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करें हम। जी डैश एक्स इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस ये 2x स्क्वायर हो जाएगा ना इसके अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद, और माइनस ये क्या होगा 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर। यहाँ से निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8 बाय ये हो जाएगा, देखिए 4x स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, अगर 2 कॉमन ले लें ऊपर से, तो ये हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर माइनस 4 और ये इसके साथ कैंसिल होके ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से x स्क्वायर माइनस 4 बाय 2x स्क्वायर। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है प्यारे बच्चों। तो एक चीज़ बताइए, अब क्या है आपके पास निकल के आया, अब आप जानते हैं कि ये इक्वल्स टू 0 होगा, जी डैश एक्स इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। इसका मतलब ये टोटल टर्म 0 के बराबर होगी, तो ये हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर तो 0 हो जाता है, ये टोटल टर्म बची, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा x इक्वल्स टू -2 और +2। अब प्यारे बच्चों इसके क्रिटिकल पॉइंट्स कितने हो गए और एक्सट्रीम रूट्स कितने हो गए, 2 हो गए प्यारे बच्चों। एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम पॉइंट, सॉरी एक्सट्रीम रूट निकल रहा है, एक्सट्रीम पॉइंट हो गया प्यारे बच्चों, तो कितने हो गए, 2 हो गए। लेकिन आपको गिवन कंडीशन क्या है, देखिए आपको सिर्फ वही वैल्यूज़ पे फाइंड करना है जो x से बड़ी हो। तो x से बड़ी इसमें क्या है, सिर्फ 2 है, तो हमें सिर्फ 2 के लिए फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन उसके भी पहले प्यारे बच्चों f डबल डैश एक्स हमको फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये बताना पड़ेगा कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, ये हो जाएगा f डबल डैश एक्स में फाइंड करता हूं सबसे पहले, ये होगा, फिर अगेन देखिए इस पे कोटिएंट रूल ही लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर, ठीक है, बाय 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए क्या आ रहा है, ये हो रहा है f डबल डैश एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ से देखिए इनटू 2x, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा 4x, ठीक है, बाय ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4x की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए f डबल डैश एक्स इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 माइनस 4 एक्स क्यूब, ठीक है, इसके साथ हो जाएगा प्लस 4 4 जा 16 एक्स बाय 4 एक्स की पावर 4, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से निकल के क्या आएगा, देखिए
16x बाय 4x की पावर 4, देखिए 4 4 जा 16 होता है, ठीक है। और ये x से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 4 बाय x की पावर, ये क्या आ रहा है 3। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, ये टोटल टर्म क्या है, ये टोटल टर्म ग्रेटर देन 0 है ना। ग्रेटर देन 0 होने की वजह से क्या होगा, ये 2 क्या होगा, ये होगा प्यारे बच्चों पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, मिनिमा होगा, ठीक है, मिनिमा। अब हम क्या करेंगे, लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो लिख देंगे लोकल मिनिमम वैल्यू। वो कैसे निकलेगी प्यारे बच्चों, इस 2 को आपको किस में रखना है, इसमें रखना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा f ऑफ, देखिए एक चीज बताता हूं मैं आपको, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आप सोचे कि 4/x³ आपने डायरेक्टली कैसे कह दिया, आप खुद देखिए प्यारे बच्चों, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, x की वैल्यू रखेंगे वो पॉजिटिव आएगी, तो सॉल्व होके क्या होगा, ओवरऑल पॉजिटिव ही तो आएगा, ठीक है। आप चाहें तो वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हैं, ये चलिए मैं खुद ही कर देता हूँ, मुझे लगता है कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको। देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है, इसके साथ कैंसिल हुआ तो ये 1/2 आ गया ना, देखिए आ गया ना ग्रेटर देन 0, तो ये चीज़ मैं कह रहा था आपसे, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, देखिए g ऑफ x, ये g ऑफ x में फंक्शन था, देखिए f' हम कर रहे हैं तब से, इसको g चेंज कर लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे g ऑफ 2 पे 2/2, x की वैल्यू हमने रख दी, प्लस 2/2, ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए आप सॉल्व करना चाहें, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये हो जाएगा 2, और 2 क्या होगा, 2 ही होगा लोकल मिनिमम वैल्यू, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये था एक सिस्टमैटिक तरीका क्वेश्चन नंबर 6 को करने का। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इधर लिखा हुआ था, हमने इधर नोट कर लिया है ताकि अपने को सफिशिएंट स्पेस मिले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखिए g ऑफ x इक्वल्स टू 1/x² प्लस 2 है, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पे सॉल्यूशन थर्ड का 7th पार्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा g ऑफ x इक्वल्स टू 1/x² प्लस 2, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा g'(x), ये किस फॉर्म में है, u/b और p/q, जैसा भी आप समझना चाहें। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों x² प्लस 2 d/dx ऑफ 1 माइनस 1 d/dx ऑफ x² प्लस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय x² प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए क्या आ रहा है, g'(x) इक्वल्स टू, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा -2x, डिनोमिनेटर में आपने पहले ही लिख रखा है x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों ये तो हो गया, इसका एक कंडीशन आप जानते हैं क्या, कि g'(x) इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपको एक्सट्रीम पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, कर लेते हैं। देखिए ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे -2x बाय x² प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो ये तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा -2x इक्वल्स टू 0, तो x की एक वैल्यू मिलेगी इक्वल्स टू 0, ठीक है, मतलब x इक्वल्स टू 0, जो कि आपको ये नहीं पता कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, क्या है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लेते हैं, यहीं पे देखिए g'(x) इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों ये हो जाएगा अगेन p/q की फॉर्म में है, देखिए
एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ माइनस 2x, ठीक है, माइनस 2x डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ, मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इसको एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। मतलब देखिए कुछ इस तरीके से ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने में आसानी होगी, ठीक है। एक्स की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, प्यारे बच्चों इस टोटल का स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल टू द पावर 4, ठीक है। उसको मैं रब कर देता हूँ। अब यहाँ से आपको एक एक स्टेप क्रिस्टल क्लियर रहेगा, नहीं तो कई बार क्या होता है कि बहुत हौच पौच हो जाती हैं सारी चीज़ें, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखिए ये हो जाएगा g डबल डैश x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इसको भी मैं ओपन कर देता हूँ ताकि लिखने में आसानी हो बाद में। देखिए x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ से -2 निकल के आएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा -2, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये हो जाएगा देखिए 4x क्यूब, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 जा 8x, ठीक है, प्लस 8x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल टू द पावर 4। देखिए क्या आ रहा है, g डबल डैश एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -2x की पावर 4 -8x स्क्वायर, यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए ये तो प्लस हो जाएगा, और ऐसे ही कर दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये चलिए इसको मैं माइनस यहाँ लिख देता हूँ, इस टोटल को अंदर करता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 8x की पावर 4, देखिए 4 2 जा 8, x की पावर 4 माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद इसके साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -16x स्क्वायर। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब प्यारे बच्चों इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों वैल्यूज़ को पॉजिटिव कर देते हैं हम, ठीक है। मतलब ये प्लस कर देता हूँ, इसको भी मैं प्लस कर देता हूँ। ये डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल टू द पावर 4, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखिए क्या निकल के आ रहा है, g डबल डैश एक्स इक्वल्स टू, ये हो गया 6x की पावर 4, ठीक है। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस 8x स्क्वायर, ठीक है, -8 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल टू द पावर 4। अब देखिए इनकी वैल्यू चेक करनी है, हमें 0 रखना है, ठीक है। 0 रखेंगे प्यारे बच्चों तो जहाँ जहाँ पे x के वेरिएबल है ये सारी टर्म्स तो 0 हो जाएंगी, 0 हो जाएंगे। मतलब देखिए क्या निकल के आएगा, आप यहाँ पे चेक करेंगे ना तो ये हो जाएगा g डबल डैश एक्स इक्वल्स टू, एक्स के बदले हमने 0 रखा, या ऐसे लिख लें एट, जैसे हम अभी तक करते आए हैं, एट x इक्वल्स टू 0। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा g डबल डैश एक्स और 0 इक्वल्स टू 6 इंटू 0 की पावर 4 प्लस 8 इंटू 0 की पावर 2 -8 बाय, ये क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 होल टू द पावर 4, तो ये क्या निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा -8 बाय
ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ये हो गया। यहाँ से निकल के आया -1/2, जो कि क्या है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 होने का मतलब क्या है, एट x इक्वल्स टू 0 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x इक्वल्स टू 0 को आपको इसमें पुट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, देखिए g ऑफ 0, ये हो जाएगा 1/0 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो जाएगा 1/2। तो मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, 1/2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 3 के 7 पार्ट का सोल्यूशन। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे लास्ट पार्ट। देखिए प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट, ठीक है। इसको लिखेंगे सोल्यूशन 3 का 8 पार्ट। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, f of x इक्वल्स टू x, और इसको प्यारे बच्चों मैं ये लिख सकता हूँ 1 - x की पावर 1/2, कोई कंफ्यूजन नहीं इतने में, ठीक है। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0, x 1 ही है, 1 नहीं है। तो देखिए क्या होगा, अब इसका f' हम फाइंड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो ये हो जाएगा f' इक्वल्स टू x d/dx ऑफ 1 - x की पावर 1/2, ठीक है, प्लस 1 - x की पावर 1/2 d/dx ऑफ x। ये हो जाएगा f' इक्वल्स टू x इंटू 1/2, ठीक है, nx n-1, तो ये 1/2 -1 होगा। तो ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा ना, -1/2। तो प्यारे बच्चों इसकी पावर -1/2 का क्या मतलब है कि ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब इसको आप ये लिखेंगे 1 - x की पावर 1/2, और ये जो -x का डेरिवेटिव जब आप फाइंड कर रहे होंगे तो आपके पास आएगा यहाँ से -1, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। और इसी को थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से अगर लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख दीजिए, देखिए माइनस x, ठीक है, ये क्या हो गया 2√1 - x, बस हो गया। उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, देखिए प्लस 1 - x की पावर 1/2, क्योंकि ये क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं, देखिए इसको 1/2 ही रहने देते हैं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। ऐसे f' इक्वल्स टू -x, ये हो जाएगा प्लस 1 - x, ठीक है, 2 के साथ 2 इंटू ये 2 भी तो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी ना। तो इसके बाद यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा 2 1 - x, ये 1/2 है, और पावर इसकी क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि हम p/q थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सिंपली डेरिवेटिव यूज़ कर रहे हैं ना अभी, p/q फॉर्म तो अब लगेगी इसकी। तो ये हो गया प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे अच्छे से। देखिए ये हो जाएगा -x प्लस 2 - 2x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 1 - x 1/2। यहाँ से क्या हो गया, ये हो रहा है, देखिए f' इक्वल्स टू 2 - 3x बाय 2 1 - x का पावर 1/2।
अब प्यारे बच्चों ये इक्वल्स टू क्या होगा, आप जानते हैं इसकी कंडीशन कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको एक्सट्रीम पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ से निकल के, देखिए 2 माइनस 3x बाय 2 1 माइनस एक्स 1/2 इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर वाली टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ से क्या निकल के आएगा 2 माइनस 3x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू निकल के आएगा 2/3। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब प्यारे बच्चों ये पता होना चाहिए कि ये जो 2/3 आ रहा है ये इसके बीच में तो लाई कर रहा है कि नहीं, तो लाई तो कर रहा है। इसका मतलब इसी पॉइंट पे या तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, लेकिन वो कहाँ से पता लगेगा, वो हमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट से पता लगेगा। तो चेक कर लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा f डबल डैश एक्स इक्वल्स टू, अब देखिए इसमें p बाई क्यू की फॉर्म बन गई ना, तो अब लगेगा यहाँ पे 2 1 माइनस एक्स 1/2 डी ओवर बाई डी एक्स ऑफ 2 माइनस 3x माइनस 2 माइनस 3x डी ओवर बाई डी एक्स ऑफ 2 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, ये हम कर रहे थे ना यहाँ पे 2 1 माइनस एक्स 1/2 होल टू द पावर स्क्वायर कर देंगे इसको। ठीक है, ये हो जाएगा f डबल डैश एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से क्या निकल के आएगा 2 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 इंटू, यहाँ से हो जाएगा प्यारे बच्चों ये -3। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 2 माइनस 3x, ये हो जाएगा इंटू 2 इंटू ये हो जाएगा nx n माइनस 1 मतलब 1/2 माइनस, देखिए 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 मतलब ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। इसको ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4 और इसके साथ होगा 2, तो ये तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ बचेगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए f डबल डैश एक्स क्या हो रहा है, f डबल डैश एक्स हो रहा है 3 2 जा 6। ठीक है, -6 1 माइनस एक्स 1/2। ठीक है, माइनस 2 माइनस 3x इंटू 2 को पहले लिख देते हैं। देखिए थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। देखिए 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ज़रूरत ही नहीं हमको लिखने की भी नहीं ज़रूरत है। ये हो जाएगा 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 1 माइनस एक्स। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, इसका एलसीएम लेंगे तो ये तो इधर चला जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। कैसे, ये हो जाएगा f डबल डैश एक्स इक्वल्स टू -6 1 माइनस एक्स। ठीक है, माइनस 2 माइनस 3x बाय 4 इंटू 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। बेस से में पावर ऐड हो जाएगी तो 1/2 प्लस 1 क्या होगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 3/2। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ पहले यहाँ से, ताकि आसानी हो क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, ये हो जाएगा 3/2। अब प्यारे बच्चों इसको जब ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा -6 प्लस 6x -2। ठीक है, प्लस 3x बाय, यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा देखिए 4 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं तो बहुत इजीली सॉल्व होगा। देखिए f डबल डैश एक्स इक्वल्स टू -6 -8 हो गया ये। ठीक है,
और ये कितना हो गया प्लस 9x बाय 4 1 माइनस एक्स होल टू पावर 3/2। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, आपको चेक कहाँ पे करना था 2/3 पे, तो अगर 2/3 आप इसमें पुट करें, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 2/3, तभी आप बताएंगे कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है कि नहीं। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा f" 2/3 इक्वल्स टू -8 प्लस 9 इंटू 2/3 बाय ये क्या होगा 4 1 माइनस 2/3 की पावर 3/2। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 3 2 जा 6। ठीक है 3 2 जा 6 6 माइनस 8, मतलब ये टर्म हो रही है प्यारे बच्चों नेगेटिव। ठीक है पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये हो गई नेगेटिव। नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब ये क्या है, ये है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है अब आपको मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए प्यारे बच्चों 2/3 को आप इसमें रख दीजिए, मतलब ऐसे कर लीजिए फॉर मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है वहाँ पे लिखा है कि नहीं, हाँ लिखा है लोकल मैक्सिमम वैल्यू। देखिए ये हो जाएगा f ऑफ x इक्वल्स टू, और डायरेक्टली वैल्यू रखिए आप 2/3। ठीक है 2/3 ये क्या है √1 माइनस 2/3। सॉल्व कर लें इसको तो ये क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 2/3 इक्वल्स टू 2/3, ये हो जाएगा 1/3। देखिए ये होगा ना 3 1 जा 3 √1/√3। ठीक है अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, ये क्या आपके पास आ गया 2 3 √3 का मल्टीप्लाई कर दें, √3 का डिवाइड कर दें। ठीक है तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ये सब के चक्कर में आपको पढ़ना ही नहीं, डायरेक्टली वैल्यू लिख दीजिए, काम ख़त्म करिए। ठीक है ये हो जाएगा आपका, देखिए 2/3 √3, और ये क्या है, ये है आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 3 के 8 पार्ट का सलूशन। ठीक है आपने देखा बहुत ही अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है और प्यारे बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुँचे। ओके थैंक यू बच्चों।